केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विपक्ष ने पूरी तरह नकार दिया है। हिमाचल के 2 कद्दावर नेता होने के बावजूद झुंझुना हिमाचल के हिस्से आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इसे आंकड़ों का मायाजाल बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि ये बजट उन राज्यों को देखकर बनाया गया है जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं, जिससे उन्हें चुनाव में इसका कोई राजनीतिक लाभ मिल सके। राठौर ने कहा है कि जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश से हैं और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री भी प्रदेश से संबंध रखते हैं, ऐसे में प्रदेश के लिए किसी भी नई योजना को न देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले बजट में प्रदेश में रेल और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार की जो बात कही गई थी, इस बार उनका इस बजट में लेश मात्र भी उल्लेख नहीं है। राठौर ने कहा कि प्रदेश दिनों दिन कर्जों के बोझ तले दबता जा रहा है। कोरोना की वजह से प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ सूक्ष्म लघु उद्योग पर व्यापक विपरीत असर पड़ा है। सरकार ने इनके विकास के लिए भी कोई प्रोत्साहन नहीं दिया है। प्रदेश सरकार केंद्र से कोई भी आर्थिक मदद नहीं ले पाई है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बार केंद्र प्रदेश को कोई बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के किसानों, बागवानों को प्रोत्साहित करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेल बजट ने भी प्रदेश को भारी निराश किया है। देखिए, इस बजट से हमें बहुत निराशा हुई। वो इसलिए भी क्योंकि हिमाचल से अनुराग ठाकुर जी वित्त राज्य मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी हिमाचल के रहने वाले। और इस कोरोना के समय तो हिमाचल की जो पूरी आर्थिकी है वो बर्बाद होकर रहेगी, चाहे हमारा टूरिज़्म सेक्टर हो, हमारा जो लघु सूक्ष्म उद्योग हों, सब कुछ तबाह हो गया। हमारा हॉर्टिकल्चर है, हमारा एग्रीकल्चर है, और लगातार हिमाचल कर्ज के गर्त पे जो है गिरता जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि शायद हिमाचल के लिए कोई विशेष राहत इस बजट में होगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बजट की मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसमें जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ की जनता को खुश करने का प्रयास हुआ। इससे तो ऐसा लगता है कि देश के जो हमारे हुक्मरान हैं उन्हें जनहित से ज़्यादा अपना हित और पार्टी का हित जो है उनके लिए सर्वोपरि। और हालांकि पिछले बजट में जो रेल विस्तार की बात थी और हाईवेज की बात थी, उसका लेश मात्र भी कहीं जिक्र नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये बजट हिमाचल की लिहाज से तो ठीक नहीं रहा। अगर मैं राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो इस बजट में कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम अपने आप को जो है गौरवान्वित या खुश महसूस कर सकें। पूरा आंकड़ों का माया जाल है। आप देखेंगे कि इस बजट के बाद आम जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ेगी, बेरोजगारी जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। हिमाचल इज़ नॉट इन द पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो हिमाचल को कांग्रेस की सरकारों के समय में जिस ढंग से हिमाचल को मदद मिलती रही है वो बिल्कुल नदारद है। और आप देखेंगे अभी जब हिमाचल का स्वर्णिम जयंती कार्यक्रम था, यहाँ ग्वारा नहीं सोचा कि जो देश के गृह मंत्री वो आए, पूरा हिमाचल जो है उनके होर्डिंग से जो है ढक दिया। और उनके पास इतना समय नहीं था कि वो 5 मिनट या 10 मिनट दिल्ली से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल का जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है उनकी नज़रों में हिमाचल का कितना महत्व है, भले ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हिमाचल से। आज आपातकाल की जो है स्थिति इस देश में बनी है और ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अभिव्यक्ति का अधिकार है। जिस ढंग से किसान आंदोलन को दबाने की, इसे ख़त्म करने की साजिशें हो रही है, मुझे लगता है देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं। थैंक यू।